हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके रेलवे में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जब CO2 को 340 एटमॉस्फेयर पर H2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या बनता है। तो देखिए, जब भी अपन CO की रिएक्शन ठीक है H2 के साथ कराएंगे तो अपने पास बनता है क्या, मेथेनॉल CH3OH। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। आयोनिक कंपाउंड दिया हुआ है आपको और मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो आयोनिक कंपाउंड NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1074। और CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1045 और CO का मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, 2850। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो गया C, तो फर्स्ट में C किस में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, और फिर सेकंड में है फर्स्ट में B यानी D ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। मान लो ये कोई आपका अवतल लेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, 60। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, तो इसमें फोकस दूरी दे रखी है कितनी। अब देखो, फोकस दूरी दे रखी है आपकी कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक, और 20 सेंटीमीटर अपन किस में लेंगे, कौन सा है, अवतल लेंस है। तो F किस में आता है, हमेशा माइनस में आता है। U दे रखा है आपको, U कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। अब देखो U को क्या लेंगे, अब जब भी कोई भी मिरर आपको दे रखा है उस मिरर के राइट साइड में रहेगा तो U प्लस आएगा, लेफ्ट साइड में रहेगा तो U माइनस आएगा। तो ये U क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर V आपको निकालना है, V आपको निकालना है। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे, फॉर्मूला होता है अपने पास 1/, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/U प्लस 1/V। V आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/V = 1/60 माइनस 1/20। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा -1 - 3/60। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -30। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर आवेश Q को ले जाने में किया गया कार्य आपको बताना है। तो आपको पता है W क्या होता है आपके पास, PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किया गया कार्य अपॉन में आवेश। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना है, पूछा क्या है आपके पास, किया गया कार्य, विभवांतर दे ही रखा है तो तो ये तो क्या हो जाएगा K, W आपको ज्ञात करना है और Q है ही, तो W = क्या हो गया, KQ। ठीक है, क्या हो गया, KQ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इथेनॉल अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या बनता है, यह आपको बताना है। तो इसमें क्या बनेगा आपको, जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एथेनॉल अभिक्रिया करता है तो एथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है, एथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थ के परिवहन के लिए चैनल के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा पदार्थ है, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखा जाता है, जो असंतृप्त यौगिक होता है उनको दहन करते हैं तो क्या देखा जाता है। तो असंतृप्त जो भी यौगिक होते हैं वो कैसे देते हैं आपके, येलो फ्लेम देते हैं, और संतृप्त यौगिक कैसे देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं। कौन से संतृप्त यौगिक,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वॉर्ड्स एंड गोनेरिया, गोनेरिया एंड सिफिलिस, सिफिलिस एंड एड्स, और वॉर्ड्स एंड एड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वॉर्ड्स एंड एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया का चयन करें। रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन, इवोल्यूशन और वेरिएशन। तो प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के थ्रस्ट T, दबाव P और क्षेत्र A के बीच संबंध क्या होगा? यह आपको बताना है। तो इसमें क्या होएगा आपके पास? आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? T/, में प्रेशर का T/, में A। ठीक है, तो A क्या T क्या हो जाएगा आपके पास? T हो जाएगा आपके पास P × A, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए है सॉइल, ऑप्शन नंबर बी है ग्लास, ऑप्शन नंबर सी है वाटर, और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक। तो देखो, ग्लास का होता है, वाटर का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन सॉइल मिट्टी का कभी लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्या? नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर में शीर्षक विभुजोतक यानी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू की स्थिति क्या है? ठीक है, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अग्निशामक यंत्र का नोब दबाया जाता है तो डैश अम्ल के डैश के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंत से पची और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? पहला वेन, प्लाज्मा, लिम्फ एंड प्लेटलेट्स। तो कौन सा करता है? लिम्फ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 4.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा गया है तो बनने वाला प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक है, ये कोई लेंस है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और पावर आपको दे रखी है कितनी? 4D। जब भी पावर आपको किस में दे रखी हो? डायोप्टर में, तो फोकस दूरी निकालेंगे अपन किस में? 1/P। तो 1/P कितना हो गया? 1/4। तो ये हो गया आपके पास 0.25 मीटर। ठीक है, मीटर क्यों? क्योंकि जब भी डायोप्टर में हो ना पावर, तो फिर ये फोकस लेंथ किस में आती है? मीटर में आती है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, तो आपका लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो गया? 1/25 = 1/v + 1/30। पूछा क्या था आपको? बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, यह आपको बताना है। तो v क्या आ गया आपके पास? v आ गया आपके पास, निकालेंगे तो 1/v = 1/25 - 1/30। जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? v = आ जाएगा 150। ठीक है, v = क्या आ गया? 150, और u = क्या है? 30 - 30। तो जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है? आगे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? v/u। तो v कितना है आपका? 150, u कितना है? -30। तो मैग्नीफिकेशन कितना आएगा? मैग्नीफिकेशन आ गया आपके पास -5। ठीक है, और जब भी माइनस में वैल्यू आती है तो इमेज कैसी बनती है? इमेज बनेगी आपकी कैसी? रियल और इन्वर्टेड। माइनस में आएगी तो कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर।
तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी शानदार क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, बाय बाय।